आज हम लॉन्च करने वाले हैं खुद की क्रिप्टो करेंसी। रोहित नाम की भी क्रिप्टो करेंसी होगी। अगर आपको खुद के नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है, आज वो भी आप कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यार सबसे पहले हम में से हर एक बच्चे का सवाल होगा कि यार ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और करेंसी होती क्या है रियल लाइफ में। आपको पता है यार, आपके पास जो पैसे होते हैं उससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और वो जो नोट आपके पास आता है उसको लोग बिल भी कहते हैं। तो वो बिल आपको कौन देता है? अगर आपने रियल में कभी नोट देखा होगा, अरे भैया देख रखा है भाई, इतने भी गरीब नहीं है हम। तो उसमें एक चीज लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, जो कि इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर है उनका उसके अंदर साइन होता है। वहां पे भी क्या है कि भैया आपको सिर्फ एक प्रॉमिस दिया जा रहा है कि हां, आप इससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं इंडिया में रह के। और इसकी गारंटी और इसका प्रॉमिस कौन दे रहा है? जो आरबीआई के गवर्नर है। तो पूरा गेम किस पे चल रहा है? एक प्रॉमिस के ऊपर कि हां, ये नोट वैलिड है। अब अगर किसी दिन मोदी जी का दिमाग घूम गया तो भैया फिर से 500, 1000, 2000 रुपए के नोट फिर से बैन हो जाएंगे और नए नोट आ जाएंगे। एज अ पर्सन मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है अपनी करेंसी के ऊपर। जो भी करेंसी के ऊपर कंट्रोल है वो एक गवर्नमेंट के ऊपर है। वो जब चाहे किसी भी नोट को बंद या क्रिएट कर सकती है। तो यही प्रॉब्लम आई थी कि जब हमें एक डिजिटल करेंसी चाहिए थी कि जहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास वो सुपर पावर ना हो कि वो जब चाहे कोई भी नोट को लाए और कभी भी उसको बैन कर दे। अब इसका ही एक और दिक्कत आता है कि यार जब आप अपने पैसों को अपने जेब पे लेके तो नहीं घूमते, आप उसको किसी बैंक में जमा करते हो। मान लो आप एसबीआई में कर दिया, आपने पीएनबी में कर दिया। अब वहां पे भी एक दिक्कत है। आप गए, आपने वहां पे पैसों को सबमिट कर दिया, तो भैया वो आपके बैलेंस को दिखा देते हैं कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, 2000 हैं या 10,000 है, 50,000 है, जितने भी आपके अकाउंट में। अब इसमें भी एक दिक्कत है। यहां पे मैं फिर से किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं कि वो मेरे पैसे को संभाल के रखेगा। उसको मैंने सारी सुपर पावर दे दी और उसके लिए वो 50,000 का सिर्फ एक नंबर है। वो चाहे तो आपके अकाउंट को कभी भी फ्रीज कर सकता है। आपने देखा होगा आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपका कंट्रोल आपके पैसों से चला गया। वो चाहे आपका कोई भी बैलेंस कट डाउन कर सकता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो मतलब फिर आपके पास पैसे नहीं है उस समय के लिए। और सबसे गंदी बात कि अगर बैंक करप्ट हो गया तो भैया जो आपके पैसे हैं वो गए भगवान भरोसे, वो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए। तो हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए कि जिसका कंट्रोल सिर्फ एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर ना हो। मैं जब चाहूं, अगर मैं उस करेंसी का ओनर हूं तो मैं उसको खर्च कर पाऊं। ऐसा ना हो कि बैंक का सर्वर डाउन है, अभी आप खर्च नहीं कर सकते। और यहीं से ही जन्म होता है आपके क्रिप्टो करेंसी का। बिटकॉइन का नाम हर एक बच्चे ने सुन रखा है कि यार वाह, बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था। आप में से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने बिटकॉइन खरीदा है। यार मैंने भी खरीदा था। मैंने भी गलती करी थी, मैंने वजीरेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी और वजीरेक्स ही हैक हो गया था। उसकी स्टोरी मैं कभी और डिस्कस करूंगा कि वो कैसे हैक हुआ था। आज हम इसी टॉपिक पे बने हुए होते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि यार बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जहां पे उसकी कोई वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो उसको वैल्यू कौन देता है? देखो, उसको वैल्यू देते हैं हम जैसे लोग जो कि उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। एक कोड वहां पे ऐसा लिखा गया है जिस कोड पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं। देखो, मनी भी तो ट्रस्ट का गेम है, जो कि हमारा हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यहां पे बहुत सारे लोग उस करेंसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जहां से उसकी वैल्यू जनरेट होती है। और यहां पे किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर नहीं है कि वो जब चाहे उस मनी को मैनिपुलेट कर दे या फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ा दे। ऐसा मैंने किसी को ये पावर नहीं दी है। तो यहां पे क्या होता है, मैं आपको एक बार डायग्राम से डिस्कस करता हूं और उसके बाद हम क्रिप्टो करेंसी अपना बनाना चलेंगे। दोस्तों, ये रहा आपका एक बैंक जहां पे आपका बैलेंस है 10,000 रुपए। कल बैंक का मन हुआ कि भैया चलो इसके अकाउंट से 1000 रुपए काट देते हैं किसी फीस वगैरह के नाम पे। तो वो अब आपके अकाउंट में 9,000 रुपए कर देगा। आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी करेंसी के ऊपर। बैंक जब चाहे इसको मैनिपुलेट कर दे रहा है, क्योंकि यही जो बैंक का डेटा है यही आपके लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। यही तो है। हाँ, जो यहां पे लिखा होगा वही आपके अकाउंट में दिखाया जाएगा कि इतने रुपए आपके अकाउंट में बचे हुए। तो यही हमें दिक्कत आ रही थी कि हम ये नहीं चाहते कि कोई एक सेंट्रल पार्टी मेरे चीजों को मैनेज करे। तो यहां पे हमें चाहिए था कि हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो, कि सेम डेटा मल्टीपल सर्वर के पास प्रेजेंट हो, कोई एक इसको को ना करे मैनिपुलेट। तो मान लो इस तरीके से हजारों सर्वर में आपका डेटा प्रेजेंट है। अब अगर कोई फॉल्टी है भी कि मान लो वो आपके बैलेंस को मैनिपुलेट करके 9,000 कर दे रहा है,
तो लेकिन बाकियों के पास अभी भी आपका बैलेंस 10,000 ही शो कर रहा है, तो आपका एक्चुअल बैलेंस 10,000 ही माना जाएगा। इसको एक फॉल्टी मान दिया जाएगा कि इसने गलत प्रैक्टिस करी है, इस नोड को हमारे यहां से किक आउट करो। समझ गए? तो ये जो आपका सेम डेटा होता है, ये मल्टीपल सर्वर के पास प्रेजेंट होता है। अब यहां पे ब्लॉकचेन क्या होता है? आपको ये पता है कि आपके इसमें बैलेंस कैसे दिखता है? आपने कभी पासबुक वगैरह प्रिंट कराई होगी। हाँ भैया, पहले के जमाने में करते थे, अब तो नहीं कराते, क्योंकि अब तो यूपीआई की इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, तो अगर मैंने पासबुक प्रिंट करा दी तो 6 पासबुक खत्म हो जाएंगी। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसी। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या होता है। बैंक को पता कैसे चलता है कि आपके इसमें 9,000 रुपए या 10,000 रुपए हैं? वो सिंपली देखता है कि आपने कितने क्रेडिट कराए हैं, कितने डिपॉजिट कराए हैं। आपने 10,000 रुपए अपने उस पर क्रेडिट कराए, फिर अगले दिन आपने 15,000 कराए, फिर अगले दिन आपने 20,000 रुपए कराए क्रेडिट, तो कितना हो गया आपका बैलेंस? 20, 15 और 10, टोटल जो भी आपका आ रहा है 45,000। मान लो आपने 5,000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो अब आपका बैलेंस 40,000 रुपए हो गया। तो ये क्या मेंटेन करके रखते हैं? लॉग को मेंटेन करके रखते हैं, और जिससे वो आपका फाइनल बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे भी होता है, बिटकॉइन के, कि आपके बहुत सारे लॉग प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करिए कि ए ने बी को 500 रुपए भेजे या 5,000 रुपए भेजे, ये इनको मैं लॉग कहता हूं। ओके, इन लॉग को पकड़ा जाता है और इनको किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर रख दिया जाता है। तो मैंने इनको इस ब्लॉक के अंदर रख दिया, तो सिर्फ यही 2 ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बिटकॉइन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हजारों ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। ओके, तो उन हजारों में से कुछ हजार को पकड़ा जाता है और उसको एक ब्लॉक के अंदर रैप अप कर दिया जाता है। फिर इसी को हम एक ब्लॉक कहते हैं। फिर से उसने 1000 ट्रांजैक्शन पकड़े और उनको भी किसी ब्लॉक के अंदर स्टोर करा दिए, ऐसे करके। कोई और हजारिये हो सकते हैं, फिलहाल मैंने सेम ही डेटा कॉपी कर दिया। ऐसे ही आपके पास और भी हो सकता है कि भैया एक और आपने कर दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि इसको हमने एक ब्लॉक कह दिया। ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लॉक वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन के जो लॉक्स एक ब्लॉक के अंदर रख दिए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक। और ये ब्लॉक आपस में चेन होते हैं, और इसी को हम इस तरीके से ब्लॉक चेन बोलते हैं। अब ये जो बैलेंस वाले हैं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये अलग अलग सर्वर पे प्रेजेंट होते हैं। ये सर्वर किसके होते हैं? ये सर्वर आपके भी हो सकते हैं, मेरी भी हो सकते हैं, कोई भी आप चाहे आप भी बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। आपको वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और जो आज तक का जितने भी ब्लॉक्स प्रेजेंट है, आप अपने अंदर स्टोर करके रख दो, तो कि आप भी वन ऑफ द नोड कहलाए जाओगे। ओके, हाँ। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया मुझे क्या फायदा होगा यहाँ पे इतने सारी चीजों को स्टोर करके? देखो, यहाँ पे आते हैं एक माइनर्स, जो ये चेक करते हैं। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि रोहित मोहित को 4 बिटकॉइन भेज दो। 4 बिटकॉइन होते तो भाई भैया कितना अमीर होते। ओके, तो यहां पे माइनर्स का काम क्या होता है? आपने तो ये बोल दिया इसको भेज दो, कोई तो होना चाहिए जो यहां पे चेक करे क्या क्या रोहित के अकाउंट में इतने पैसे प्रेजेंट है भी या नहीं है। ओके, और फिर ये चेक करे कि रोहित ही क्या इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहा है। तो ये काम होता है माइनर का। यहां पे तो बैंक कर देता आपके लिए चेक, है ना? यहां पे कौन करेगा? क्योंकि यहां पे कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रल है। तो यहां पे ये माइनर्स होते हैं जो आपके इन चीजों को क्या करते हैं? वो करते हैं वेरीफाई कि क्या आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, क्या आपने ही इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए कहा है। जब दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं, उसके बाद वो इन ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं हजारों में से, और उससे वो एक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। ये जो ब्लॉक होते हैं, ये इन ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। ओके, और इस ब्लॉक को क्रिएट करने में उसे क्या मिलता है? एक तो इसको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन नेटवर्क से। मान लो उसको 4 बिटकॉइन मिल गए फ्री में, या 2 बिटकॉइन मिल गए कि आपने इतना काम किया, इतनी कैलकुलेशन करी, तो हम आपको 2 बिटकॉइन रिवॉर्ड में दे रहे हैं। और ए ने बी को, बी ने सी को, जो भी आप जितना भी आप यहां पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें आपको एक फीस भी देनी पड़ती है। ओके, तो वो फीस भी इसको मिल जाती है। बस इसको इस ब्लॉक को ढूंढना होता है, इस ब्लॉक को। और इस तरीके से आपका ब्लॉकचेन का नेटवर्क काम करता है। अब जो हमारा बिटकॉइन है वो सिर्फ करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए। ओके, लेकिन हमें अगर खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी हो तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? मुझे मान लो डिसेंट्रलाइज में कोई एक खुद का कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, उसको मैं कहां करूं? तो वहां पे हेल्प करता है मुझे इथीरियम। इथीरियम ने एक पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहां पे कि उसके पास बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट हैं। हजारों नोड्स, हजारों हजारों नोड्स, ये जो कि आपके डेटा को स्टोर करके रखेंगे, ये सब के सब। ओके, क्योंकि मैंने कहा था ना, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं मानते। अब यहां पे आप खुद की क्रिप्टो करेंसी, खुद के कोई भी ऐप, खुद के टोकन्स, कुछ भी आप यहां पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आज हम इथेरियम के अंदर खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। क्यों? क्या मैं इसको खुद से बिल्ड नहीं कर सकता? इन नोड को खुद से नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, लेकिन आप इतने सारे सर्वर लाके कहां से आएंगे? बताइए। अगर आप ले भी आए, कितने ले आएंगे? 5 ले आएंगे, 10 ले आएंगे, तो लोग आपको ट्रस्ट क्यों करेंगे? किसी भी नेटवर्क में ट्रस्ट तब बनता है जब वहां पे नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अलग अलग वैरायटी के लोग उस नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपके इस पूरे डेटा को रखना चाहते हैं, तब उसमें ट्रस्ट बनता है। ऐसा नहीं कि आपने 5 नोड बना दिए और कह दिया कि भैया ये क्या है, ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। आप बोल सकते हो, लेकिन कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप 5 को हैक कर सकते हो, लेकिन जब हजारों या लाखों मेरे नोड्स होंगे, सर्वर होंगे, आपको नहीं पता, कोई भी वहां पे सर्वर बन सकता है, कोई भी नोड बन सकता है, कोई भी माइनर बन सकता है, तब
वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसको, इथेरियम को, कि मैं इसके अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करूंगा। अब आप उस क्रिप्टो करेंसी को कैसे लॉन्च करेंगे उसको हम देखते हैं। कि मान लो आपने रोहित नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी। लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए भैया, आपको बताना है कि मेरे उसमें कितने करेंसी रखी गई है, कि मेरी करेंसी का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे पैसे को कैसे भेजूंगा, डिपॉजिट कैसा होगा, क्रेडिट कैसा होगा, माइनर्स को रिवॉर्ड कैसा मिलेगा, ये सब कुछ। तो ये जो भी आपकी करेंसी है इसको हम क्या कहते हैं, ये सबके पास प्रेजेंट होगी। और इसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ कोड है, आपने ये कोड लिखा जिससे आप ये रूल डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी करेंसी का नाम क्या होगा, वो कैसी दिखेगी, अब इस सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है, ये सब कुछ क्या बताता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड है। बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोड है। वही कोड मल्टीपल सर्वर में रन होगा जिससे कि आपके ट्रांजेक्शन अप्रूव हो पाएंगे या चल पाएंगे। अब इसको बनाना कैसे, जैसे मैं अगर यहां पे आऊं रिमिक्स आईडी के अंदर, आप यहां पे आ सकते हैं, न्यू फाइल, मान लो मैं रोहित कॉइन को लॉन्च करने वाला हूं, रोहित कॉइन डॉट सोल, इसको काट देते हैं। ये सॉलिडिटी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आप बोले भैया सॉलिडिटी आती नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड है। ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है, आपने उसका ये वर्जन इस्तेमाल किया है। ये दो लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल करी है क्योंकि यहाँ पे प्री बिल्ड कुछ लाइब्रेरीज है जो आपको करेंसी बनाने में हेल्प करती है। ओके, बस आपको यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। कंस्ट्रक्टर आपको पता होगा इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि भैया मेरे उसका नाम होगा कोडर आर्मी कॉइन। मैं कोडर आर्मी कॉइन को लॉन्च करना चाहता हूं और उसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन का बीटीसी होता है, आप कुछ भी दे दो। मान लो मैं इसको CAC रख दे देता हूं, कोडर आर्मी कॉइन। ओके, इनिशियल ओनर कौन होगा, कि भैया इनिशियल ओनर तो होगा जब आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो किसको वो करेंसी जाएगी इनिशियली, जब आप इसको लॉन्च करोगे तो मैं खुद को ही वो करेंसी भेजना चाहूंगा, तो इनिशियल ओनर जो भी करेंसी होगी वो मेरे पास ही आएगी। तो इनिशियल ओनर आप कितना सर्कुलेशन करना चाहते हो, मैं 1 मिलियन, हाँ जी मैं 1 मिलियन कोडर आर्मी कॉइन को लॉन्च करना चाहता हूं और इसको 10 की पावर 18, ये 10 की पावर 18 क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको 1 रुपए बोलूं, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ऐसे मैंने अगर 10 मिलियन टोकन करें तो एक टोकन के अंदर मैं उसके 10 की पावर 18 तक का पार्टीशन कर सकता हूं। ओके, जैसे 1 रुपए के अंदर आप 100 पार्टीशन कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही मैं यहाँ पे 10 की पावर 18 पार्टीशन कर सकता हूं। ये मैंने कर दिया। अब आपको इसको सिंपल सा कंपाइल करना है। एक बार आपने कोड को कंपाइल कर दिया, बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, हाँ मैं इस कोड को स्क्रैच से भी लिख सकता था लेकिन वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ओके, इसलिए मैंने प्री बिल्ट ये लाइब्रेरीज वगैरह इस्तेमाल कर ली, बस खत्म। मैं यहाँ पे मेटामास्क को इंस्टॉल करता हूँ, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्योंकि भैया ये एक वॉलेट है आपके लिए। क्या वॉलेट है, ये एक आपके लिए वॉलेट है। जैसे आपके होते हैं ना, जब आप बैंक में अकाउंट खुलते हैं आपको पासबुक मिलती है, आपको एक पास का नंबर मिलता है कि ये आपका अकाउंट नंबर होगा, तो मेटामास्क आपको वही करेगा कि आपको एक अकाउंट नंबर असाइन कर देगा कि इथेरियम में अगर आपको पैसे लेने तो ये आपका नंबर रहा, अगर आपको सोलारा में लेने तो ये आपका बैलेंस रहा, बिटकॉइन में लेने ये आपका वो बैलेंस रहा। ओके, हाँ, क्रिएट अ न्यू वॉलेट मैं करता हूं। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको मेटामास्क यहाँ पे दिख जाएगा अपना। ओके, हाँ, अब यहाँ पे आएंगे, ये आपका इथेरियम का एड्रेस है जहां पे आपको कोई भी पैसे भेज सकता है, ये आपका बिटकॉइन का रहा, ये सोलाना का एड्रेस है, इन अकाउंट में कोई भी पैसे आपको भेज सकता है। ओके, मुझे यहाँ पे इथेरियम के नेटवर्क वाले एड्रेस को कॉपी करना है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको एक्चुअल जो इथेरियम का नेटवर्क है पहले वहां डालने से पहले एक टेस्ट नेटवर्क के अंदर डालूंगा, ताकि मैं दिखूंगा क्या मेरा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको जब भी इस नेटवर्क के अंदर पैसे डालने या अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, यहाँ पे कि भैया ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अपनी मशीन के अंदर रख दो। पर ये बोलेंगे भैया क्यों रखूं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इथेरियम चाहिए। तो इथेरियम आपके पास आएंगे कैसे, इनिशियली तो है नहीं, तो पहले हम इसको टेस्ट नेटवर्क के अंदर डालते हैं। उसके पास भी बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको वहां पे सपोला का चाहिए होता है, जैसे इथेरियम जैसा ही होता है वो आपको चाहिए होते हैं। अब वो आपको फ्री में कैसे मिलेंगे, तो यार फ्री में आपको मिल जाएंगे वो यहां से। आप यहां पे आइए, अपने एड्रेस को आप कॉपी करिए और यहां से आप इसको क्लिक कर दीजिए कि मुझे ये दे दीजिए। मैंने क्या कहा कि यार इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या आपके कोड को अपने नेटवर्क अपने सर्वर के अंदर क्यों रखेंगे, उसको पैसे चाहिए होंगे ना, चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, हाँ। तो पैसे कहां से मिलेंगे, उससे उसे इथेरियम चाहिए होगा। लेकिन अभी हम टेस्ट नेटवर्क की बात करें तो वहां पे हम सपोला की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी हमें, कि भैया हम सपोला चाहिए हमें। तो सपोला के लिए हमें कहां से चाहिए, कि हम यहाँ पे और हमने यहाँ से फ्री सपोला को ले लिया 0.05 ये टेस्ट नेटवर्क के अंदर। अब हम यहाँ पे आ गए, अब मैं यहाँ पे आ गया, सबसे पहले मैंने बोला भैया मेरे वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, वॉलेट कनेक्ट, मैंने कहा मेटामास्क कनेक्ट करा दो। तो मैंने अपने वॉलेट को कनेक्ट करा दिया है। आपको नीचे यहाँ पे एक कमांड मिल जाएगी कनेक्ट करने की अपने वॉलेट से, वो कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम फिर से वॉलेट कनेक्ट में आएंगे और यहाँ पे अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे ये वाला। ओके, और ये मैंने कंफर्म कर दिया।
ये कनेक्ट अब हो चुका है। अब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूं। अब आपको यहां पे अपने इनिशियल वो डालना है एड्रेस, इनिशियल ओनर का, कि किसके अकाउंट में वो पैसे आएंगे। तो भैया मैं मेटामास्क को ओपन कर लेता हूं यहां पे और फिर से अपने करेंसी को कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए कि मुझे इनिशियल जो भी ये क्रिप्टो करेंसी आएगी कोडर आर्मी कॉइन नाम की, वो इस एड्रेस पे भेज देना। तो मैंने ये कर दिया और उसके बाद मैंने बोल दिया डिप्लॉय कर दो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आया, नीचे से आपको कंफर्म कर देना है, तो आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा। दोस्तों वीडियो खराब हो चुका था, मैं वीडियो से ही गायब हो गया था, तो मैं आपको स्टेप फिर से रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, भैया बहुत दुखी हैं। आपका ये हो चुका है सबमिट। आप यहाँ पे जा सकते हैं व्यू ऑन ईथर स्कैन के ऊपर और अपने ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये कभी कभी आता है। यहाँ पे आप एड्रेस लिख दो और ये जैसे आप एड्रेस यहाँ पे लिखोगे एड्रेस स्लैश इस तरीके से, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मेटामास्क का जो भी आपका क्या है एड्रेस है उसको आपको डालना है। जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं तो यहाँ पे मेरा जो इथीरियम का है उसके एड्रेस को मैं वहां पे कॉपी करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा, ये मैंने करा, तो अब आपके इसमें आपको वो पूरा वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हो चुका है। मैं इवन मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कर लिया था। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है और आपके पास 1 मिलियन टोकन्स आ चुके हैं। आप इस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का एड्रेस को कॉपी कर लो और अपने यहीं पे आ जाओ मेटामास्क के अंदर, ताकि मैं उस कॉइन को इंपोर्ट करा पाऊं। जैसे वो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है, मैं यहाँ पे अगर टोकन्स पे जाता हूँ, ये सपोलर नेटवर्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आप यहाँ पे सपोलर नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेना। जैसे वो कैसे मिलेगा आपको, कई बार नहीं मिलेगा, तो नेटवर्क के अंदर आना और इस शो टेस्ट नेटवर्क वाले को ओपन कर देना ताकि आपको वो दिखे। ओके, तो उसके बाद आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलर में आपके पास ऐसे नेटवर्क है, कस्टम में जाके सपोलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपको उसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टोकन में चाहिए अपना जो एड्रेस आपने कॉपी किया था, ये टोकन हैज ऑलरेडी बीन एडेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो टोकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोडर आर्मी कॉइन वाला। ओके, मैंने आपको स्टेप बता दिए कैसे आपको दिखेगा। अब आप इसको किसी को भेज भी सकते हैं। किसको भेजना है, मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा इंसान है, मैंने मान लो एक मेटामास्क अकाउंट और बना रखा है दूसरे उसमें, तो मैं इस बंदे को वो पैसे भेज सकता हूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं सेंड, कि मैं किसको भेजना चाहता हूं, कोडर आर्मी कॉइन को भेजना चाहते हैं। यहां पे मैंने पेस्ट किया, कितना भेजना चाहते हैं भैया, हम बहुत दिलदार हैं, हम 5,000 भेजते हैं सीधा। मैंने कंटिन्यू करा और इसको कंफर्म कर दिया। अब वो पैसे उसके पास चले जाएंगे। ये अभी क्यू में है, कुछ देर में ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा, आप देख लेना, और वो इसके पास पहुंच जाएगा। इसके पास ऑलरेडी मैंने भेज रखे थे, तो अब इसके पास सीएससी का बैलेंस 6,000 हो चुका है। 1,000 मैंने पहले भेज दिए थे इसको, क्योंकि वो वीडियो बन नहीं पाया था, तो 5,000 और हो गए थे 6,000। ये आप देख सकते हैं 5,000 मैंने भेज दिए। पहले मैंने 1,000 भेजे थे, अब 5,000 भेजे, तो उसके बाद 6,000 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे टोकन पे आके अपने बैलेंस को चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास मात्र 9,94,000 कोडर आर्मी कॉइन बचे हुए हैं। इस तरीके से, इतने आसान तरीके से आपने पूरे काम को कर दिया। आपको पता चला होगा मेटामास्क क्या है, एक वॉलेट बैलेंस है जिसके अंदर आपके सारे बैलेंसेस दिखाई जाते हैं। अब मेरा सवाल है कि क्या आज हमने ये तो सीख लिया कि हाँ हम इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, कि अभी तो हमने टेस्ट नेटवर्क के अंदर इसको परफॉर्म किया है। भैया जब मैं रियल इथेरियम नेटवर्क के अंदर टेस्ट करने चाहूं कि वहां पे मुझे डिप्लॉय करना है एक्चुअल में, तब मुझे क्या चाहिए होंगे दोस्त, तब आपको वहां पे इथेरियम चाहिए होंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अगर यहां पे भी आते वॉलेट कनेक्ट में, सेम प्रोसेस रहेगा, बस आप यहां पे इथेरियम नेटवर्क को सिलेक्ट कर देना। अब आपके रियल इथेरियम नेटवर्क के अंदर वो जाएगा, पर यहां पे आपको रियल इथेरियम को भी खर्च करना पड़ेगा। तो पहले आपके इस वॉलेट के अंदर रियल इथेरियम बैलेंस होना चाहिए। यहां पे अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इथेरियम के नाम पे, अगर मैं यहां पे आता हूं इथेरियम के नाम पे मेरे पास कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो आप यहां से फंड वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, आप इथेरियम को खरीद सकते हैं, यहां पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस आप जब डिप्लॉय करोगे तो वो रियल इथेरियम नेटवर्क के अंदर जाएगा, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इतना ही आसान है। क्या जो अभी हमारे पास ये कोडर आर्मी कॉइन है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? दोस्त किसी भी चीज की वैल्यू कब जनरेट होती है? सोचो कि कल को कोडर आर्मी कॉइन को इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप, अडानी ग्रुप हो गए या फिर हमारे रिलायंस हो गए, जियो हो गए, अलग अलग ग्रुपों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप कोडर आर्मी कॉइन से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो कोडर आर्मी कॉइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू कोई नहीं है। कल को मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको मेरा कोई कोर्स खरीदना है तो आपको कोडर आर्मी कॉइन से ही आप खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, पहले आप पैसों से पहले मेरे कोडर आर्मी कॉइन को खरीदोगे, उसके बाद ही मेरे कोर्स को खरीद पाओगे। तो ये किस पे है कि आपका कॉइन को बैकअप कौन कर रहा है, उसकी वैल्यू कौन कौन दे रहा है। ओके, तभी उसकी वैल्यू जनरेट होती है। कॉइन को कोई भी क्रिएट कर सकता है, पर रियल वैल्यू आती है कि उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, वो चीज, वो करेंसी कहां कहां एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन जो बिटकॉइन है, जब मास लेवल पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिटकॉइन की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं यार भैया और भी वीडियो इस टाइप की हमें चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो, मैं लेके आता हूं, आपको मिलता हूं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।